नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां डोंडिया खेड़ा में राजा राम बख्श सिंह की मूर्ति का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। जहां अनावरण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और उन्नाव की धरती वीरों की धरती है। साथ ही सीएम ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और भारत ने G20 का सफल आयोजन किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। तो खबर उन्नाव से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का अनावरण किया है। डोंडिया खेड़ा में लगी राजा राव बख्श की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया। इसी के साथ कहा कि उन्नाव धरती वीरों की धरती है। तमाम उन्होंने योजनाओं की बात की। इसके बाद कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। तो राजा राव बख्श सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया है आज उन्नाव में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का अनावरण किया। डोंडिया खेड़ा में लगी है राजा राव बख्श की मूर्ति, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव के चलते रणनीति का दौर जारी है और खास तौर पर दलित और ओबीसी वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिशें लगातार चलती नजर आ रही हैं। बीजेपी दलित सम्मेलनों से तो कांग्रेस दलित गौरव संवाद के चलते अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी मुद्दे पर सपा नेता मनोज पासवान ने सपा को दलितों की हितैषी पार्टी बताया। तो वहीं हमारे ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव ने बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुनील भराला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए 2024 में प्रचंड बहुमत से आने की बात कही है। वो देश के तमाम वंचित और जो पीछे छूट चुके समुदाय हैं उनको प्रतिनिधित्व देने का, उनको व्यवस्था में भागीदारी देने का, उनका आत्मबल बढ़े, वो सभी जगह पे आए। रोजगार धन धरती सारी, बहुजन को दो हिस्सेदारी, ऐसे तमाम नारे। इसके अलावा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मानवर साहब ये चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयत्न किया। ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन जब लागू होना था तो उस पर मानवर साहब लगातार काम करते रहे, लगातार रैलियां करते रहे। तमाम सारे नेताओं की वजह से, चाहे मानवर कांसीराम साहब हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे शरद यादव जी, चाहे रामविलास पासवान जी, समेत तमाम ऐसे नेता थे जो मंडल कमीशन को लागू करवाने में आगे आए। आज जो स्थिति है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी है और तमाम अधिकार हैं, उसके बावजूद देश में जो इस देश के अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनकी आबादी लगातार संस्थानों में घटी है, सरकारी नौकरियों में घटी है, उन पर संगठित अत्याचार हो रहे हैं, वो संस्थान के रूप में हो चाहे समाज के रूप में हो। जाति जनगणना आज एक बहुत बड़ा इशू है। मानवर साहब होते तो इसको निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन खड़ा करते, क्योंकि जब जाति जनगणना हो जाएगी तो एक निश्चित संख्या लोगों को पता चल जाएगी और मानवर साहब यही चाहते थे कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिले। चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और सभी पार्टियां समय कवायद में लगी हैं कि कैसे हर वर्ग को अपने पाले में किया जाए। दलित ओबीसी वर्ग को लेकर लगातार कवायद चल रही, रस्साकसी का दौर चल रहा है सभी पार्टियों के बीच, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी बड़ा आयोजन करने जा रही है, जो कि आज मानवर कांसीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर यानी 9 अक्टूबर को यहाँ पर दलित गौरव संवाद यात्रा निकालेगी और कार्यक्रम 26 नवंबर तक चलेगा। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री इस समय सुनील भराला जी मौजूद हैं। जानते हैं कि किस तरह की ये नीति है और कांग्रेस को कहाँ तक लाभ होगा और अचानक चुनाव के समय इस तरह की सरगर्मी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो यात्राएं हैं उनके पीछे जो कांग्रेस के जो लुभावनी चीज़ें जो भरी हुई हैं और जो मन के अंदर जो भेद हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और इस कारण से, क्योंकि कांग्रेस ने जब देश के अंदर लगभग 55 सालों तक राज किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश का दबा कुचला जो समाज था, जो दलित समाज था, जो बहुत पिछड़े हुए थे, उनके बारे में कभी उन्होंने चिंता नहीं, केवल चिंता इस बात की थी कि नारों की चिंता थी। जब जब चुनाव आए, मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल से बताना चाहूँगा कि नारों पर चुनाव लड़ते थे। कभी कहते थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ, कभी कहते थे रोटी कपड़ा और मकान। ऐसे जो प्रलोभन वाले नारे देते थे,
उस नारों से वो समझ गया था पूरा दलित समाज कि ये केवल नारा देते हैं और उसको क्रियान्वयन नहीं करते हैं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सब जो नारे इनके थे, नारों पे काम नहीं किया, उनके लिए काम किया है। हमने इस देश के अंदर 3.5 करोड़ परिवारों को घर देने का काम किया। जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में दलित परिवारों के जिनके घर पे छत नहीं थी, उसको छत देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 55 लाख परिवारों को घर दे करके उस दलित समाज को उसकी जो पीड़ा थी, उसकी जो समस्याएं थी, उसका निराकरण करने का काम किया। तो हमारी सरकार ने इतना काम किया, आज दलित समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी यात्रा चला करके और जो प्रलोभन देना चाहते हैं, तो उसके प्रलोभन में आएंगे नहीं। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जाति जनगणना कराने की बात सामने आई है, कैसे देखते? देखिए, जनगणना का एक पूरा जो उनका जो भोकाल है, जो इंडिया जो घमंडिया जो इन्होंने गठबंधन बनाया है और वहाँ जनगणना करके जो भेद पैदा किया है और उसके भेद का स्पष्ट वहाँ के नेताओं ने नकार दिया है। वो गणना पूरी तरीके से गलत है और निराधार है। वो कमरे में बैठ कर के नीतीश कुमार जी के अधिकारियों के द्वारा उस गणना को लिख दिया गया है और उसे सार्वजनिक किया गया है। वो गणना ही झूठी है। तो उस गणना से जो ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में, उल्टा इनके ऊपर फायर करने वाला है वो। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा 12 बजे होने वाली है, क्या मानते हैं किस तरह के यहाँ पर परिणाम रहने वाले हैं, क्योंकि चुनाव सामने आ चुके हैं? भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता वहाँ खड़ा हुआ है और जो हमारी सरकार ने जो वहाँ सब वर्गों के लिए कार्य किया है, आप चाहे मध्य प्रदेश देखो, चाहे राजस्थान देखो, छत्तीसगढ़ देखो, तेलंगाना देखो, पूर्वोत्तर का राज्य देखो, तो भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी ने अथक कार्य किए हैं, उन कार्यों के कारण से जो क्रियान्वयन किया है वो एक नहीं है। हमने इस देश के अंदर 80 करोड़ परिवारों को जो राशन वितरण हुआ, हमारा सरकार के अंदर लगभग 60 करोड़ परिवारों के प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले, ये हमारी सरकार की एक नहीं है। हमने आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं में करोड़ों लोगों को शामिल करके उस देश के उन गरीबों का हमने मलहम लगाने का काम किया है। जो पीड़ित होंगे, जो मरीज होंगे, उनको 5 लाख रुपए सीधा उनके घर में पहुंच रहा है। ये बड़े प्रयास हैं और प्रधानमंत्री जी को मैं साधुवाद देता हूँ। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, यहाँ पर बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं पर INDA गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि इस बार सुपड़ा साफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 नहीं, लेकिन 75 सीटें हम जीत करके आएंगे और कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला। उनका कहना है कि इस बार हमको कोई रोक नहीं पाएगा। 80 सीट जीतने की बात पर उन्होंने कहा 80 तो अगर संभव नहीं, पर 75 सीटें जरूर जीत कर आएंगे। और INDA गठबंधन को उन्होंने घमंडे गठबंधन कहते हुए कहा कि इस बार इनकी नहीं चलने वाली है और बीजेपी आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहाँ पर भी अपना परचम लहराती नजर आएगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम TV, लखनऊ। खबर हरदोई से है, जहां भारतीय जनता पार्टी हरदोई के अंतर्गत अतरौली मंडल के उपाध्यक्ष अमल शुक्ला के कल वायरल हुए एक ऑडियो में उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अत्यंत अभद्र टिप्पणी करने और सामाजिक घृणा और हेट स्पीच के चलते क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजपाल सिंह की शिकायत पर जनपद के कोतवाली शहर में बीती रात ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं हरदोई के विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल ने अमल शुक्ला के अपने प्रतिनिधि होने से साफ इनकार किया। बताते चले कि कल सोशल मीडिया में वायरल हुए एक ऑडियो ने जिले और भाजपा में सनसनी फैला दी थी। मामला क्या, इस पे कार्रवाई की जा रही है? कल शाम को एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पाया गया है, जिसके क्षत्रिय महासभा द्वारा एक शिकायती प्रकरण पर दिया गया, जिसमें अभियोग पंजीकृत उचित धाराओं में करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी शहर के पयागीपुर स्थित गणपत सहाय महाविद्यालय पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि आज सुल्तानपुर जिले के गणपत सहाय महाविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सूबे के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम बच्चों के भविष्य संवारने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में काम नहीं है। हम सन 2020 को लागू नई शिक्षा नीति के आधार पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों से लेकर डिग्री कॉलेजों तक में शिक्षा व्यवस्था में पहले से बहुत सुधार ला दिया है। कि जो उद्देश्य है और उद्देश्य आपको फलीभूत होता दिखाई भी दे रहा होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार बनी थी तो उससे पहले आपने देखा होगा शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो उसके बाद में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना सरकार का कर्तव्य बनता है। हम लोगों ने शिक्षा में बेहतर सुधार किए, नकल विहीन परीक्षा करवानी शुरू की। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर के आए जो कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। कई शिक्षाविदों से बात करके विचार विमर्श करके संगोष्ठियां करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें अब क्या होना है, किस तरीके से उसका क्रियान्वयन होना है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाए, उसको लेकर के समय समय पर संगोष्ठियां हो रही हैं। खबर गोंडा से है, जहां विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर छात्र पंचायत के माध्यम से लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कार्यक्रम के 40वें दिन संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर छात्र पंचायत के कार्यकर्ताओं ने आंखों पर पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र पंचायत के संयोजक शिवम पांडे ने बताया कि आज हम लोग अंबेडकर चौराहे पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर पहुंच के सबसे पहले उनकी साफ सफाई कर उस पर धरना दिया। हमारी मांगों को कोई ध्यान से देख नहीं रहा, इसलिए आज हम लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। जिस प्रकार से अधिकारियों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, बाबा साहेब शिक्षा के लिए अलग प्रकार की क्रांति उन्होंने की थी तथा भारत के संविधान की रचना में उनकी अहम भूमिका थी, इसलिए हम लोग उनकी प्रतिमा के नीचे आंख में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां के बहुचर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पिछले करीब 16 दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। दरअसल बीते 23 सितंबर को लंबुआ के सखौली गांव के रहने वाले डॉक्टर घनश्याम तिवारी नगर के नारायणपुर गांव में पीट पीटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। रंगदारी वसूलने के चक्कर में हुई इस हत्या का आरोपी अजय सिंह सहित उनके करीबियों पर लगा था। इस मामले में पुलिस ने अजय नारायण के पिता जगदीश नारायण और चचेरे भाई विजय नारायण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने अजय नारायण पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। थाना कोतवाली अंतर्गत डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के मूल अभियुक्त अजय नारायण सिंह तथा उसके सहयोगी ड्राइवर दीपक सिंह दोनों को आज पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। खबर अलीगढ़ से है, जहां 2 दिन से इजराइल और फिलिस्तीन में चल रही जंग अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को महंगी साबित होती हुई नजर आ रही है। बीते दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए अटैक को सही बताते हुए उसका समर्थन किया था। साथ ही इजराइल का छात्रों के द्वारा विरोध किया गया था। इसके बाद भाजपा के सांसद सतीश गौतम के द्वारा AMU के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। SP सिटी मृगांक शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बिना अनुमति के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसकी पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस के द्वारा छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई वैधानिक तरीके से पुलिस के द्वारा की जा रही है। सुनते हैं और तमाम दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म होता आया है गुज़िस्ता सालों से, और वह एक बहुत लंबा टाइम हो गया है इस बात को, तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और ये जुल्म रुकना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर
इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। आपने फ़लस्तीन के समर्थन में जो प्रोटेस्ट निकाला? बिल्कुल जी, फ़लस्तीन के समर्थन में हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हमें जो है अफ़सोस है और हमारे दिल में तकलीफ़ भी है और हमारी दुआ है और हमारे तमाम जितने हमारे मुस्लिम लीडर हैं उन तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो है उनका सपोर्ट करें और उनको साथ दें। हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवेद चौधरी है। आज जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं वो तमाम जो है डक पॉइंट से बाब सैयद तक आए हैं और जैसा कि भाई ने बताया वाकई पिछले 70 सालों से जो फ़लस्तीन जुल्म का शिकार है, वहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुके और हमारी दुआ भी है हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। और दूसरी बात ये है हमारे जो भी लीडर हैं हिंदुस्तान के और जो भी लीडर हैं पूरी दुनिया के वो फ़लस्तीन का सपोर्ट करें क्योंकि मज़लूम है फ़लस्तीन और ज़ालिम है इज़राइल। क्या कहेंगे जिससे काफ़ी महीने से इजराइल और फ़लस्तीन का झगड़ा काफ़ी समय चल रहा है? वो झगड़ा नहीं है, बेसिकली वो ऑक्युपाइड है। वो तो ज़मीन जो है इज़राइल ने जो है आप उसकी हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो फ़लस्तीन की तो जगह उन लोगों ने ऑक्युपाइड कर रखी है। तो फ़लस्तीन तो हमेशा से जुल्म का शिकार होता रहा है, इज़राइल ने हमेशा से जुल्म किया है, तो कोई पहला जुल्म नहीं है। अफ़सोस ये है कि लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन पर जब जुल्म होता है तो लोगों का ध्यान जाता है, फ़लस्तीन पर जब जुल्म होता है तब लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये साफ साफ दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की जो है एक तरफ भी कह सकते हैं बाइसनेस नज़र आती है, डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है। बहरहाल यही बात है, हम लोग आज आए थे पीसफुली, हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है और हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म फ़लस्तीन के साथ है, इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र से है, जहां तालाब पर मछली मार रहे 3 लोगों को 500 के नोटों से भरी थैली मिली। इसकी चर्चाएं क्षेत्र में दूर तक फैल गई। लाखों रुपए मिलने की जानकारी दूसरे दिन क्षेत्रीय रामतलिया पुलिस चौकी प्रभारी मदन कुमार को लगी, तब वो बिना देर किए रुपए मिलने वाले लोगों के घर पहुंचे। सख्त हिदायत देते हुए सभी को चौकी बुलाया, जहां इन लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने रुपए ले लिए। बताया जा रहा है कि इन रुपए से लोगों से कटी फटी कतरन भी मिली है। वहीं चौकी प्रभारी ने जानकारी में बताया कि इन लोगों के द्वारा दिए गए रुपए नहीं कतरन है, कटी फटी और जली हुई है। इन तीनों लोगों ने बताया ये रकम 5 से 6 लाख के करीब थी, लेकिन क्षेत्र में चर्चा 10 लाख से 20 लाख 40 लाख तक हो रही थी। अब अखबार ने तो इन लोगों को मिली रकम की चर्चाओं के हवाले से 1 करोड़ तक प्रकाशित की है। सच क्या है ये जांच का विषय है। मैं मछली पकड़ने आया था यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, तभी मेरे मोहल्ले के 2 जने आए मेरे पास, बोले बीड़ी पी लो यहाँ बैठ के। मेरे हाथ ये थैली लगी पानी में, समझी। मैंने सोचा नकली नोट है, इस वजह से मैंने उठा के मैं चला गया आगे को, मगर जो मेरे साथ के 2 थे उन्होंने पैसा उठाया इसमें से। अब ये हमें ये पता नहीं कि असली थे वो नकली थे। करीब कितने रुपए होंगे सब इसमें? ये जानकारी नहीं। खबर अलीगढ़ से है, जहां विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद शव को नदी में फेंक दिया गया था, जिसमें 12 दिन बाद भी आरोपियों की पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र का है, जहां पर एक विवाहिता की निर्मम हत्या के मामले में पारिवारिक जनों के द्वारा एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। परिजनों का कहना है कि उनके द्वारा अपनी बेटी की शादी थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र में की गई थी। आरोपियों ने उसकी बेटी की निर्मम हत्या कर 12 दिन बाद भी इलाका पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके द्वारा कप्तान कार्यालय का घेराव किया गया है। एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा पूरे मामले में जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर इलाका पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। ऐसा है मेरी सिस्टर के लिए, और थाना पाली और उसकी ससुराल कैबली में लगती है वो है, और मेरी सिस्टर के लिए इन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर सलाई जिन्होंने और बुरी नस्ल से हत्या की है। इसके खिलाफ हम माननीय कप्तान साहब के पास आए, तो उसमें कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं की है, और इस वजह से हम कप्तान साहब से पेश हुए। कप्तान साहब ने हमें बोला है जल्दी अरेस्ट करने के लिए।
अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत गांव चुरलिया में एक विवाहिता का शव प्लॉट में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर ग्रामीण जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित मायके पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। ये आपकी कौन थी? बेटी थी मेरी। क्या नाम था? लीलम। अच्छा, ये क्या होता है साथ हुआ है? मुझे तो कोई पता नहीं है कैसे हुआ कांड है। मेरे पास तो फोन पहुंचा दिल्ली, मैं तो फिर जब आऊँ दिल्ली से। क्या पता लगा? पैसा आपकी घर की मार दी। कहाँ पे मिली? ससुराल वाले में। बॉडी कहाँ मिली? मुझे तो अभी तक मैंने सिगली ना जाएगी बॉडी। थाना महुआ खेड़ा के अंतर्गत ईसनपुर चौकी क्षेत्र से एक महिला की मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा महिला के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित की। यूपी के हमीरपुर जिले में खनन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध खनन पकड़ा है। एक खनन माफिया जो लगातार जिला प्रशासन को गुमराह करते हुए महीनों से चोरी छुपे अवैध खनन कर रहा था। सूचना के बाद 2 जिलों की खनन टीमों ने छापा मारकर अवैध खनन पकड़ा है। साथ ही प्रतिबंधित पोकलैंड मशीन को सीज करते हुए अवैध खनन का मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नवलपुर से है, जहां हैवान पति द्वारा अपनी ही पत्नी की पीट-पीटकर अधमरा कर दिया गया और गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके से फरार पति को टीम में लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। ये थाना अजीतमल में ग्राम नवलपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सतीश पाल ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पर सर्व संबंधित पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार से कलह रहता ही था और इनके 2 बच्चे हैं। 10 साल शादी को पूर्व में हो चुके हैं। कल किसी बात को लेकर इन दोनों में आपसी लड़ाई शुरू हो गई और इन्होंने अपनी पत्नी की मार के हत्या कर दी और ये तत्काल मौके से भाग गए थे। इसमें टीम गठित करके इनकी अरेस्टिंग करा ली गई है और डेड बॉडी का पंचायतनामा करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार की तहरीर के ऊपर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।